शायद भूल रही है, मैं अलमारी लॉक नहीं करती। छुपाने के लिए मेरे पास है ही क्या। हेलो माँ, अपने बड़े बेटे के लिए आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आपने? माँ, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, खुशी के आंसू। और तेरी आवाज सुनी ना। बता, क्या खाना चाहता है मेरा बेटा? आप जो भी प्यार से बनाएंगी वो मैं खा लूंगा। आप एक बार बुला के तो देखिए। पर मैं क्या करूं? इन डॉक्टर्स ने 1 महीने का बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया है। कहीं नहीं जा सकता। इफ आई हैड अ चॉइस, पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ जाता। आप चंडीगढ़ क्यों नहीं आ जाती? I'm really missing you. मी टू बेटा। तो फिर आ जाइए ना। क्यों अपने बेटे को तंग कर रही हैं? रस्टी भी यही कह रही थी। आप कुछ दिनों के लिए आ जाएंगी तो अच्छा होगा। आऊंगी बेटा, बहुत जल्द आऊंगी। रस्टी कहाँ है? लीजिए। 2 मिनट के लिए बेटे से बात की और प्यारी बहू की याद आ गई। ये हम दोनों का चल क्या है? लीजिए, बात कीजिए अपने दोस्त से। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी हैं आप? वहाँ सब ठीक तो है ना? काश कि मैं हाँ कह सकती बेटा। सच तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं। सिमी अपने हर प्रॉब्लम की जिम्मेदार मुझे मानती है। अपनी माँ को पराया कर दिया उसने। अपने घर में परायों सी जिंदगी जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ मम्मी, मैं समझ सकती हूँ कि अपने ही घर में पराया बनकर रहना कैसा होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वाहेगुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। आओ भी आओ। ये अल्ताफ, आपका पूरा माल आ गया। ये ले, लस्सी पियो। थैंक यू। बहुत बड़ा काम किया है तूने। वो जोगिना, तू अपना ट्रक लेके निकल। अगर बॉर्डर पे बदली हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। जा, पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया। आइए। लगता है रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा था। हाँ अल्ताफ, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ही आदमी मंजिल तक पहुंचता है। और फिर सब उसकी मर्जी है, हम लोग कुछ नहीं करते। चल बैठ जा। यही तो हर इंसान गलती कर बैठता है मेरे दोस्त। अल्लाह मियाँ हमें बनाते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद जो करना है हमें खुद करना होता है। नहीं समझे? अब देखो, आहूजा से तुमने कितने रुपए लिए? 50,000। पुलिस वाले को कितने खिलाए? 25,000। और खुद क्या हासिल हुआ? एक रात पुलिस लॉकअप में और पुलिस के डंडे, और बस 25,000 रुपए। नहीं, मजा नहीं आया। अल्ताफ को बिल्कुल मजा नहीं आया। भाई तेरे जैसे दिलदार बंदे का हक तो और ज्यादा बनता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आहूजा को एक ट्रिप का 1 लाख रुपए देते हैं। और उस कमीने ने तुझे क्या बताया? 50,000 पूरे महीने का। साले इस बलदेव के सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। आहूजा बलदेव का आदमी? क्या तू नहीं जानते कि आहूजा बलदेव का आदमी है? ओ, यानी सब कुछ प्लान बनाकर किया गया है। पहले तुझे इस काम में लाया गया और फिर बिना ये बताए भेज दिया कि किस वक्त निकलना सेफ है। तब तो तुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे ट्रक आज तक कभी नहीं पकड़े गए, न इस तरफ और न ही उस तरफ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे समझ में आ रही है। बलदेव के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन वो तो इस वक्त जेल में है ना। जानता हूं, लेकिन उसका काम संभालने के लिए बाहर बहुत लोग हैं। क्या मैं ये काम खुद कर सकता हूँ?
आहूजा के बगैर। क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अरे जब तुम इतनी बड़ी मुसीबत से अकेले निकल सकते हो तो ये काम भी कर सकते हो। मुझे ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ एडवांस चाहिए होगा, लेकिन अल्ताफ एक बात याद रखना, मैं सिर्फ चीनी या ऐसी कोई चीज की स्मगलिंग करूंगा, इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। रणधीर, मैं खुद इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। तो ये डील पक्की रही, आज से आहूजा बाहर, और ये डील तेरी और हमारी। ओह माय गॉड, कितने पराठे खाए मैंने, मुझे आइडिया भी नहीं था मैं इतने पराठे खा सकता। दिस वाज फैंटाबुलस। अब इसके बाद एक अच्छी चाय होनी चाहिए। साइमन, मैं लेकर आती हूँ। तुम बैठो, साइमन ले आएगा। नहीं समय, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर चाय पिलाऊं। अभी आती हूँ। बहुत काम करवाते हो उससे, और फिर आज तो उसका व्रत भी है। डोंट टेल मी, उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। उसने व्रत रखा है अपने पापा के लिए। वो हुआ यूं कि ट्रक ड्राइवर मिस्टर रणधीर देओल ट्रक लेकर निकले लाहौर के लिए, पर पता नहीं लाहौर पहुंचे या नहीं, अब तक वापस लौट के नहीं आए। इसलिए बेटी ने व्रत रखा है कि जब तक उसके पापा वापस नहीं आ जाते वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी। आई नो, आई फील सो सॉरी फॉर, वो कितना सारा सह रही है अपने पापा के लिए। रियली फील सैड फॉर। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। रहने तो मन नहीं। अरे अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें चाय पीनी है। अगर मेरी बीवी खाना पीना छोड़ सकती है तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने व्रत रखा है? अरे ये कोई बताने वाली बात ही नहीं थी समय। और देखो समय, तुम खाना पीना नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी दवाइयों के लिए बहुत जरूरी है कि तुम खाना खाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। सो नो मोर डिस्कशंस। साइमन, डैड कहाँ है? जी अपने रूम में। अरे समय, समय मेरी बात तो। आपने बताया ना समय को मेरे व्रत के बारे में। वेरी इंटेलिजेंट, और सही जवाब के लिए तुम्हें मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट। अभी जी प्लीज, आप जानती हैं अगर वो सारे दिन खाना नहीं खाएगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर होगा। ये सब तो तुम्हें सोचना चाहिए। जब तुम जानती हो तो ये व्रत का नाटक क्यों किया? जानती हो ना तुम्हारा रणधीर के लिए कुछ भी करना समय को एहसास दिलाता है कि ये सब के लिए वो जिम्मेदार है, तो फिर क्यों करती हो ये सब? समय के लिए कभी व्रत रखा है तुमने? आप क्या जानती हैं मैंने समय के लिए क्या क्या किया है? समय के लिए तुमने अपना घर छोड़ा, अपने पापा को छोड़ा। इनफैक्ट समय ने तुम्हें मजबूर किया। बट यू नो व्हाट, अगर तुम्हें अपने पापा की इतनी ही परवाह है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा को यहाँ तक पहुँचाने वाला समय है, तो चले जाओ अपने पापा के पास, छोड़ दो समय। मम्मी जी, मैं आपको कल रात कह चुकी हूँ, शायद आपको ठीक से समझ नहीं आया। ये घर मेरा है और यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो आप जाएंगी। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी कनाडा, बस समय मुझे मेरी जायदाद वापस दे दे। इनफैक्ट कल ही चली जाती, अभी साइन करवा लेती हूँ। समय, समय। मम्मी जी प्लीज, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे समय की सेहत पर असर हो। Then you just shut up. और अपने मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज नाप तोल कर निकालना। I don't want कि तुम्हारे मुंह से निकला कोई लफ्ज समय की तबीयत खराब कर दे, you know? अभी तो जायदाद के पेपर साइन करवाने उससे। I know what you're going through, Dad. जब मैं बेटी होकर अपनी माँ को माफ नहीं कर पाई, तो आपने तो जिंदगी भर उन्हें इतना प्यार दिया है, आप कैसे माफ कर सकते हैं? लॉन्ग ड्राइव पर जाने से आपकी घुटन बंद नहीं होगी डैड, और ना ही आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। इसका सलूशन
आपको खुद ढूंढना है डैड। ये लीजिए आपका वॉलेट, रुमाल, घड़ी और ये आपका सेल फोन। अरे नाश्ता नहीं किया अभी तक? वैसे तो बड़े लेक्चर देते हो अपने पेशेंट्स को कि वक्त पर खाना खाना चाहिए, और अब देखो खुद क्या हाल है। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। संजीत, किस सोच में हो तुम? अट्ठाईस साल में पहली बार जाने से पहले संजीत ने मुझे किस नहीं किया, मुझसे बाय नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि वो दिन में मुझे मिस करेगा। भगवान, किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को। मैं जानती हूँ तुम पलट कर देखोगे, वेव करोगे मुझे। क्या धीरे धीरे मेरे अतीत का सच संजीत को भी झिझोड़ने लगा है। पीछे पीछे विजय आ गए हैं। लेकिन तो इतनी परेशान क्यों है? रणधीर, रणधीर पुत्र, क्या हुआ? ये मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप दोनों को बहुत परेशान करता हूँ। पुलिस वालों ने मेरा ट्रक बॉर्डर पर पकड़ लिया। उनको लगा कि मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ। फिर बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मारा बहुत। पुत्र, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध और हल्दी लाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। आपके साथ लोगों ने हमेशा बुरा किया है, लेकिन आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और ना ही आज तक तहश में आकर कभी कोई गलत कदम उठाया, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को नुकसान हो या किसी का बुरा हो। मेरा यकीन मानो। प्लीज समय, ऐसा मत करो। कम से कम अपनी दवाइयां तो खा लो। देखो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, इस वक्त तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और मैं ये नहीं चाहती समय कि तुम इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। पर जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना रश्मि। बार बार मुझे एक ख्याल आता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता तो सब ठीक होता, खुश रहती तुम अपने पापा और फैमिली के साथ। नहीं समय, एक औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा पति कैसे मिलता? मैं मानती हूँ कि तकदीर ने मेरे परिवार के साथ गलत किया है,
लेकिन तकदीर ने तुम्हें मुझको देकर सारी गलतियां ठीक कर दी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बहुत प्यार करती है मुझसे। तो फिर दिखाती क्यों नहीं? Sorry. It's okay, Sam. Rusty man, मैंने अभी अभी आपके डैड को मार्केट में देखा. He's back. Oh my God, ये तुम क्या कह रहे हो? सच में साइमन? जी मैम. समय, मुझे जल्दी से गुरुद्वारे जाना होगा। बाबूजी तूने मेरी सुन ली। और साइमन मेरे लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के रखना। मैं वापस आके खूब सारा खाऊंगी। Yes मैम. पागल लड़की है। बाप के आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं है। पर कुछ लड़कियां होती है ऐसी, वो पत्नी या बहू कभी नहीं बन सकती, बस बेटी बनकर रह जाती है। Please, Mom. सच्चाई से दूर भागने की कोशिश मत करो। तुमने रस्टी को उसके पापा से अलग करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरी मानो तो उसे आजाद कर दो। बाप बेटी दोनों का कर्ज उतर जाएगा, शायद तुम्हें दुआएं भी देंगे। उसे जाने दो, वो भी खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे। मॉम, ये क्या बात हुई? इट्स द ट्रूथ समय। तुम उसके गुनहगार हो, फिर भी उसने पत्नी होने का फर्ज निभाया। तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर वापस ले आई। उसके सबसे बड़े दुश्मन को जिंदगी देकर उसने एक मिसाल कायम की है। प्लीज समय, तुम भी अपना फर्ज निभाओ, आजाद कर दो उसे, ताकि वो खुशी से रह सके अपने पापा और फैमिली के साथ। वरना मुझे तो डर है कि यहाँ घुट घुट कर वो मर जाएगी।